ओम श्री गणेशाय नमः। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ऋषि पंचमी व्रत की कथा। भक्तों, अगर आप ऋषि पंचमी व्रत कर रहे हैं तो व्रत कथा अवश्य पढ़ें। व्रत कथा पढ़ने से आपका व्रत पूरा माना जाता है और अगर आप व्रत कथा नहीं करते हैं तो आपका व्रत पूर्ण नहीं होता है, आपका व्रत अधूरा माना जाता है। और दोस्तों, अगर आप व्रत भी नहीं कर रहे हैं तो आप ऋषि पंचमी पर व्रत कथा अवश्य सुने। ऋषि पंचमी पर व्रत कथा सुनने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और कहते हैं कि सप्त ऋषियों की पूजा करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो आइए व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। सतयुग में विदर्भ नगरी में शयनजित नामक राजा रहा करते थे। वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज में एक कृषक सुमित्र था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेतों के कामों में लगी हुई थी तो वह रजस्वला हो गई। उसको रजस्वला होने का पता लग गया, फिर भी वह घर के कामों में ही लगी रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बनी और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली, क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था। इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ सब कुछ दूर से देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का ये कार्य देखा न गया और उसने चूल्हे में से जलती हुई लकड़ी निकालकर कुतिया को मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो जूठन आदि बची रहती थी वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध में आने के कारण उसने वह भी बाहर फिकवा दी। सब खाने का सामान फिकवा कर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर उसने ब्राह्मणों को खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज कुछ ना कुछ खाने को दे देता था, लेकिन आज मुझे कुछ भी खाने को नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छूकर उसने ना खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण बहू ने मुझे बहुत मारा और खाने को कुछ भी नहीं दिया। तब वह बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं भी दिन भर खेतों में हल में ही जुटता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे भी बहुत मारा। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीच योनियों को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार से इनको छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वतमा ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उसका फल अपने माता पिता को दो। भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी वस्त्र पहनकर अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनियों से छूट गए। इसलिए जो महिला श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है वह समस्त सांसारिक सुखों को भोग कर वैकुंठ को जाती है। अब भक्तों, आइए ऋषि पंचमी व्रत की दूसरी कथा प्रारंभ करते हैं। आप हमेशा ध्यान रखिए, आप जब भी
कोई व्रत करें, कोई कथा करें, आपको एक कथा नहीं करनी है। आपको हमेशा 2 कथा ही करनी चाहिए। आइए दूसरी कथा प्रारंभ करते हैं। विदर्भ देश में उत्तंक नामक एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, जिसका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण के एक पुत्र तथा एक पुत्री, 2 संतान थीं। विवाह योग्य होने पर उसने समान कुलशील वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया। देवयोग से कुछ दिनों बाद वह कन्या विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी कि उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात माँ से कही। माँ ने पति से सब कहते हुए पूछा, प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की ये गति होने का क्या कारण है? उत्तंक ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताया, पूर्व जन्म में भी ये कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रजस्वला होते ही बर्तन छू लिए थे। इस जन्म में भी इसने लोगों की देखा देखी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े हैं। धर्म शास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी तथा तीसरे दिन दुहवीन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि ये शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करें तो इसके सारे दुख, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य की प्राप्ति होगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी व्रत का पूजन बहुत ही श्रद्धा भाव से किया। व्रत के प्रभाव से वे सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुखों का भोग मिला। जो भी व्यक्ति ऋषि पंचमी का व्रत करता है उसे अटल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उसके सारे दुख, सारे कष्ट, सारे संकट दूर हो जाते हैं। भक्तों, ऋषि पंचमी के दिन यदि आप निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करें तो ये बहुत शुभ फलदायी होगा। अन्यथा इस मंत्र को आप सफेद कागज पर पीले रंग से लिखकर घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ लगा सकते हैं। ये मंत्र घर में रह रहे लोगों के मन व बुद्धि में आध्यात्मिकता बनाने में सफल होगा। अगर आपसे जाने अनजाने किसी ऋषि मुनि ब्राह्मण के लिए कोई अपशब्द या भूल से अपमान हुआ है तो उससे लगे कार्मिक दोष को मिटाने के लिए भी ये मंत्र अत्यधिक सहायक होगा। यह मंत्र है, कश्यपो अत्रि भरद्वाजो विश्वामित्रो अधा गौतमा जमदग्निर वशिष्ठश्च सप्तैते ऋषिया स्मृता दहन्तु पापम में सर्व ग्रहणंत वर्गया नमो नमः। मंत्र एक बार और सुनिए। कश्यपो अत्रि भरद्वाजो विश्वामित्रोऽथ गौतमा जमदग्निर वशिष्ठश्च सप्तैते ऋषिया स्मृता दहन्तु पापम में सर्व ग्रहणंत वर्गया नमो नमः। बोलिए सप्त ऋषियों की जय। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।